नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सीरीज जारी है। हालांकि अभी 2-3 दिन से हिस्ट्री का वीडियो नहीं जारी हो रहा है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को हिमालयन रिवर सिस्टम बता रही थी और जिसके तहत ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को बता रही थी। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लगातार को रिलेट करके पढ़ाना होता है, नहीं तो माइंड से फिर उतर जाता है। तो इसलिए मैं अभी लगातार ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ और आज कल की क्लास में हिमालयन रिवर सिस्टम को मैं कंप्लीट करा दी हूँ और काफ़ी डिटेल में कराई हूँ। और आज मैं जो रिवर सिस्टम कंप्लीट कराई आप लोगों को, हिमालयन रिवर सिस्टम, उससे संबंधित क्वेश्चंस कुछ लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अंततः आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ताकि आपको ये पता चले कि इस चैनल से आप जो रिवर सिस्टम पढ़े तो अपने आप को क्वेश्चन पाने के सॉल्व करने की अवस्था में आप कितने सक्षम पाते हो। क्योंकि आप इस चैनल का एक उद्देश्य है कि आपको न सिर्फ बताया जाएगा, बल्कि जो भी थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको कराने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बनाना है। तो चलिए आते हैं हम आज हिमालयन रिवर सिस्टम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक सिविल एग्जामिनेशन में आए हैं या आगे भी आने की संभावना है, उसको करने। जस्ट 1 मिनट। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन, गंगा नदी उदाहरण है, ठीक है। पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का और परवर्ती अपवाह का, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताई थी, जब गंगा नदी बता रही थी तो बोली थी कि हिमालय से जो नदियाँ आती है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण होती है, एंटीसीडेंट रिवर होती है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इस हिमालयी नदियों की उत्पत्ति हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पहले हो गया था, ठीक है। और ये नदियां जब हिमालय के एक तरफ उत्पत्ति हो रहा था तो दूसरी तरफ कहीं महाखंड बना रही थी, गॉर्ज बना रही थी। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा लोग कि जो हिमालयन रिवर्स है वो महाखंड बोलते हैं, गॉर्ज, कैनियन बनाने के लिए जानी जाती है। तो गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती नदी का, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आप लोग कर सकते हो क्योंकि बताया गया है। बांग्लादेश में गंगा नदी पुकारा जाता है, यानी कि पुकारी जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा नाम से। ये तो बहुत आप लोगों के लिए आसान है क्वेश्चन, क्योंकि मैं बताई थी कि गंगा नदी जैसी बांग्लादेश में इंटर करती है पद्मा नाम से जानी जाती है। तो सो इजी, ओके। सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। यहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली पता है आप लोगों को, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा इंटर करेगी पद्मा, ब्रह्मपुत्र जमुना, फिर मेघना नाम से गिरती है। तो मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र ही तो मेघना है ना, मेघना में आकर मिलती है। तो इसलिए सुंदरबन डेल्टा, गंगा अगर डायरेक्ट मेघना न दे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपको मारना होगा, और जो आप जानते हो, ठीक। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देवप्रयाग, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पे, बिल्कुल पता है, आप लोगों को बता दिया गया है कि देवप्रयाग में ही अलकनंदा एवं भागीरथी नदी आकर मिलती है और वहीं से गंगा नाम पड़ता है। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम, ये भी मैं आप लोगों को बताई थी कि एक वर्णमाला के तहत याद करवाने की कोशिश की थी, ट्रिक दी थी आप लोगों को कि मंदा, दा और रुद्र पकड़ लेना, द से, और रुद्र और मंदाकिनी मिल जाएगी, मंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाएगी, रुद्रप्रयाग में पकड़ लेना। वैसे मैं बताई थी, इसलिए प्रैक्टिस जरूर आप करना। और ये भी मैं बताई थी कि अलकनंदा 5 नदियों के लिए कॉमन होगी, क्योंकि उत्तराखंड में 5 प्रयाग बनते हैं और सभी नदियों के साथ अलकनंदा कॉमन नदी होगी, ये बता दिया गया है आप लोगों को। इसलिए तो रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है, राइट आंसर। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, बिल्कुल बहती है। बद्रीनाथ जो शहर है ना, वो अलकनंदा नदी के तट पर ही है। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं, केदारनाथ जो शहर है वो मंदाकिनी नदी के तट पे है। इसे भी याद कर लेना, ठीक। चौथा पूछ रहा है स्टेटमेंट की केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। गलत है। ये निश्चित तौर पर जो आदि शंकराचार्य थे 4 मठ स्थापित किए थे। उत्तर में बद्रीनाथ मठ किए थे, न कि केदारनाथ। दक्षिण में श्रृंगेरी किए थे, पूर्व में पुरी किए थे और पश्चिम में द्वारकाधीश, ठीक है, जो कि गुजरात में है।
उस मतलब 4 मठ स्थापित किए थे, लेकिन केदारनाथ में वो समाधि लिए थे, न कि मठ की स्थापना किए थे। तो इस बात को याद रखना। देखो कैसे आपके कंसेप्ट को चेक कर लिया गया है। हालांकि मैं आपको मठ अभी नहीं बताई हूँ, तो ये क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे तो मुझे दुख नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं जो कराई हूँ कम से कम वो आप जरूर करो, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में और ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ कराई हूँ, इस उम्मीद से कि आप पक्का करोगे। ओके, चलो गो हेड। तो देखो यहाँ पर एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पर ऑप्शन 4 छूट गया था स्टेटमेंट। चलो, तो पहला चौथा ऑप्शन आपको पता है केदारनाथ मठ की वो स्थापना नहीं किए हैं, तो 4 यहाँ भी है इस ऑप्शन में गलत, यहाँ भी 4 है गलत, और यहाँ भी 4 है गलत। डिलीट प्रोसेस आपको अपनाना होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट निकलते। ऑटोमेटिक क्या हो गया, 1 2 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। ठीक, अब निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी मिलती है? आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देवप्रयाग में। ठीक है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मुख्य नदी से संबंधित है, इसको सर्किल करना। यानी कि मुख्य नदी से, इसकी मुख्य नदी अलकनंदा, मंदाकिनी नदी की मुख्य नदी कौन है? तो आपको पता है अलकनंदा, क्योंकि मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है, कहाँ? रुद्रप्रयाग में। तो इसके लिए मुख्य नदी कौन है मंदाकिनी के लिए? मंदाकिनी जाकर मिलती है अलकनंदा में, तो मंदाकिनी के लिए मुख्य नदी कौन है? अलकनंदा है। तो ये अलकनंदा हो गई। जो नदी जिस नदी में जाकर मिलती है, जिसमें मिलती है वो नदी होती है मुख्य नदी। ठीक है ना, जैसे जमुना मिलती है गंगा में, तो गंगा ना यमुना के लिए मुख्य नदी हुई। तो ये बात याद रखना, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। मंदा रुद्र याद रखना, ऐसे 2-3 बार करने पे फटाफट सब कुछ याद हो जाता है। चलो गो अहेड। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। एक ही क्वेश्चन, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दाएं बाएं करके ही पूछा जाता है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ, अभी अभी क्या बताई हूँ, केदारनाथ जो तीर्थ स्थान है किस नदी के तट पे है? मंदाकिनी नदी के से रुद्रप्रयाग, और पता है ना रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो रुद्रप्रयाग पे किसका मिलन होता है? अलकनंदा में आकर कौन मिल जाती है? मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग से कौन नदी संबंधित है? मंदाकिनी। ऑप्शन यहाँ बनाना मैं भूल चुकी थी, आप यहाँ मंदाकिनी आंसर होगा। ओके, मंदाकिनी याद कर लेना, मंदाकिनी। ठीक है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित? आपको पता है, अलकनंदा और बद्रीनाथ, अलकनंदा, केदारनाथ, मंदाकिनी। ठीक है, याद कर लेना, हो सकता है अगले बार केदारनाथ पूछ लिया जाए। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? वाह नदी पूछा है, बहने वाली नदी है, मतलब सबसे ज्यादा दूरी कौन नदी भारत में तय करती है? गंगा नदी। आपको पता है ना, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, याद करते चलना है। नर्मदा भी मैं आप लोगों को बताई नहीं हूँ, 1365 किलोमीटर जाती है। ये गोदावरी नदी है 1400 समथिंग, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन 1400 कुछ है। ठीक है, गोदावरी। और महानदी भी है 900 कुछ। ठीक है, एग्जैक्ट इसका भी मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन 900 के आसपास है, और गोदावरी 1400 के आसपास है, यानी कि नर्मदा से बड़ी नदी है। ठीक है, और जो महानदी है वो गोदावरी से छोटी है। जब मैं अभी प्रायद्वीपीय नदियाँ बताऊंगी तो सबकी आपको लंबाई पता चल जाएगा। बस अभी मैं जो गंगा बताई हूँ, तो कम से कम जो बताई हूँ वो याद होना चाहिए, 2525 किलोमीटर। ओके, और भागीरथी नदी निकलती है, आपको पता है ना, जहाँ से गंगा नदी निकलती है वो भागीरथी ही कहलाती है, गंगा नहीं कहलाती है। गंगा उसका नाम पड़ता है देवप्रयाग से, जब वो अलकनंदा में मिल जाती है। मैं कितना बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको रिपीट करते चलना है। ठीक, क्योंकि जितना रिपीट करोगे उतना ही आपका जो कंसेप्ट है क्लियर होगा। तो भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से निकलती है, क्योंकि यहीं पर गंगोत्री है। ठीक, तो गंगोत्री के बगल में गोमुख हिमनद से निकलती है, शिवलिंग शिखर के जो कि नीचे में है। ठीक, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वो कौन नदी है? गोमती नदी, फुलहर झील आपको बताई थी, यही मैदान। बाकी जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उधर से आती, इसमें जो दिया है जितने भी ट्रिब्यूटरी, राम गंगा है, ठीक है, शारदा है, ये सोन है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये है ट्रिब्यूटरी जरूर सोन गंगा की, लेकिन ये मैदानी इलाके से नहीं आती है। ठीक है, राम गंगा भी नहीं, उत्तराखंड से आती है, पहाड़ी हिमालय से, और ये गोमती ये फुलहर झील से निकलती है। ठीक है,
तो ये मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी कैसे आती है। तो उस समय जब मैं बताई भी थी तो आप लोगों को बताई थी कि जब आप गंगा की मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी बता रही थी तो बोली थी कि गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो इसके लेफ्ट हैंड साइड से जो मिलती है वो गंगा के प्लेन एरिया से आकर मिलती है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी है? ठीक है, ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए और रिपीट करने की जरूरत है जो भी ट्रिक दे रही हूँ। तो मैं आप लोगों को टीसीएस बीके बताई थी ना कि बीके नाम का व्यक्ति है जो टीसीएस कंपनी में जॉब करता है, और बीके को अपना भाई मान लेना, चाहे अंकल मान लेना, चाहे जो कुछ भी मान लेना, ठीक है, लेकिन मानना तो पड़ेगा टीसीएस, ठीक है, और बीके। ठीक, टीसीएस बीके। टी से क्या बताई थी? टोन्स बोली थी, टोन्स। सी से चंबल, एस से सिंध, बी से बेतवा और के से केन। ये यमुना की क्या है? सहायक नदी है, सब ट्रिब्यूटरी है। बस टीसीएस बी के आपको याद करना है और यमुना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब आप करेक्ट करोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, बस टीसीएस बी के आपको पकड़ रखना। बीके को अपना ब्रदर मान लो, जो कुछ भी मान लो, फ्रेंड मान लो, अंकल मान लो, लेकिन मानना तो कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखो, बेतवा है, चंबल वो भी है, सी और केन वो भी है, रामगंगा नहीं है। रामगंगा तो गंगा की सहायक नदी है जो कि उसके लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है और इसी से जिम कॉर्बेट पार्क से होते हुए जाती है। और जिम कॉर्बेट पार्क का नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था पहले, 1955 में जिम कॉर्बेट इसका नाम पड़ा था। क्यों पड़ा था ये कहानी मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ, इसलिए पिछला वीडियो आप देख सकते हो, गंगा रिवर सिस्टम में जो ट्रिब्यूटरी बता रही थी। ठीक है, और यमुना नदी का उद्गम स्थान है, बताओ, बंदरपूछ के पास में यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन बंदरपूछ तो दिया है ना, तो कभी कभी आसपास के एरिया भी पूछ देगा। ठीक है, तो उस आसपास के एरिया को मानना है। जैसे मान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान पुतआंगसी ग्लेशियर या चेमेउंगडम ग्लेशियर ना देकर मानसरोवर लेक दे दे। ठीक है, तो मानसरोवर लेक के पास ही क्या था? आंगसी ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र, तो वो नहीं दिया, सिर्फ मानसरोवर, तो आप मानसरोवर पे ही मारना। इसी तरह बंदरपूछ है। ठीक है, बंदरपूछ माउंटेन के बगल में यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहीं से क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है, तो बंदरपूछ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी करना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? अभी फिर टीसीएस बीके को याद कर लो, नहीं मिलती यानी कि यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है। केन तो है, बेतवा भी है, चंबल भी है। सोन नदी नहीं है, सोन नदी राइट हैंड साइड से जाकर क्या किससे मिलेगी? गंगा से मिलेगी। गंगा के राइट हैंड साइड से कौन कौन नदियां जाकर मिलती है? आप लोगों को बताया गया था ना कि एक तो मिलेगी यमुना, दूसरी मिलेगी सोन, तीसरे मिलेगी तमसा, चौथे मिलेगी पुनपुन जो कि फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है, पटना से थोड़ा सा आगे। 4 नदियां मैं बताई थी, फिर से एक बार प्रैक्टिस करा दे रही हूँ और क्वेश्चन आंसर मैं इसीलिए कराती हूँ कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बेतवा नदी मिलती है, आपको पता है ना बेतवा किसकी सहायक है? यमुना की। टीसीएस बीके याद कर लो, सब कुछ आसान है। अगर टीसीएस बीके याद करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। यमुना से संबंधित, बेतवा से संबंधित, केन से संबंधित, सिंध से संबंधित करेक्ट करोगे। ठीक, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी की जो उत्तर की तरफ चल के ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो देखो और दक्षिण वाहिनी यानी कि दक्षिण की तरफ से जो आ रही है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? नॉर्थ वर्ड भी बोलोगे जो कि उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। इसको क्या बोलोगे? साउथ वर्ड भी बोलोगे जो कि दक्षिण दिशा की तरफ आ रही है। अब मैप अगर आप ऐसे खींचते हो तो ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ होता है, ये क्या है? साउथ है, ये क्या है? ईस्ट है। ठीक, सॉरी, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, इतना तो पता है ना। तो नॉर्थ। अब बताओ जो साउथ की तरफ, मैंने साउथ वर्ड कहलाएगी, मैंने साउथ की ओर जाने वाली। ठीक है, तो जो सॉरी ये नॉर्थ वर्ड कहलाएगी, मैंने उत्तर की तरफ, जो उत्तर की तरफ जाती है उसको नॉर्थ वर्ड कहते हैं। ठीक है, और जो दक्षिण की तरफ आएगी, तो दक्षिण नीचे है ना, यानी कि जो नीचे की तरफ आ रही क्या कहलाएगी? साउथ वर्ड कहलाएगी। क्लियर? अब देखो इसी के हिंदी में क्या बोलोगे कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक? उत्तर वाहिनी, यानी कि गंगा के उत्तर की तरफ जा रही है, उत्तर इस साइड से जा रही है। ठीक है, तो ये गंगा जा रही है और इस साइड से जो नदी यानी कि उसके राइट हैंड की जो ट्रिब्यूटरी है, वो राइट हैंड जो ट्रिब्यूटरी है उत्तर की तरफ चलती है। ठीक है, उत्तर की तरफ जाएगी। तो ये कौन सी इसमें से दिख रही होगी? सोन नदी है ना, सोन नदी
मैं बताई थी कि गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी उत्तर की तरफ चलकर गंगा से मिल लेगी। तो वहाँ पर एक अगर थोड़ा सा भी उत्तर वाहिनी दक्षिण वाहिनी को लेकर 2 मिनट के लिए अगर कंफ्यूजन हो जाए तो सीधे मैप ड्रॉ करना और देखना उत्तर वाहिनी यानी कि उत्तर की तरफ चलने वाली, ठीक है, उत्तर की तरफ बहने वाली, उत्तर मतलब उत्तर, वाहिनी मतलब वाहिनी यानी उत्तर की तरफ बहने वाली। तो उत्तर की तरफ तो यही ना होगा, उत्तर ऊपर में उत्तर होता है, दक्षिण वाहिनी यानी कि दक्षिण की यानी कि नीचे इस साइड में। तो थोड़ा सा वहां पर मिला लेना चाहिए शब्दों को, अगर तोड़ के पढ़ लोगे तो गलत नहीं होगा, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाता है इन शब्दों के लफाजी के वजह से, उत्तर वाहिनी दक्षिण वाहिनी पूछ देगा तो। ठीक, चलो अब भारत में, ठीक है ना, भारत में यारलुंग जंगपो नदी के नाम से कौन नदी जानी, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। भारत में यारलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है सांगपो कहलाती है, सापो भी कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को चीनी भाषा में क्या बोलते हैं या तिब्बती भाषा में यारलुंग जंगपो भी बोलते हैं। ठीक ना, चलो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद गंगा सॉरी इसी का है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, मैं बताई थी कि तिब्बत में मानसरोवर एक झील, ऐसा झील है जो कि हिमालय के गोद में है। ये हिमालय की गोद में खिलता हुआ झील है और इसी के आसपास से बहुत सारी नदियां निकलती है। कल के क्लास में मैं बताई थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी नदी यहाँ से निकलती है, हांगो नदी निकलती है, यांगसी नदी निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद भारत की 3 नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु निकलती है इसी नदी से, इसी झील के आसपास से। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल निकल रही है इसी मानसरोवर झील के पास से। बताई यांगसी ग्लेशियर या चेमंगडम ग्लेशियर, दोनों इसमें से कोई भी एक ग्लेशियर तो देगा, दोनों तो नहीं देगा, दोनों में से कोई एक तो वहीं से निकलती है। सतलज राकस्ता झील बताई थी ना कि मानसरोवर झील के जस्ट बगल में ही राकस्ताल झील है, वहीं से क्या सतलज नदी निकलती है बिल्कुल। और कैसे कोड याद करने को बताई थी, कैसे याद रहेगा, सतलज, सत्य और राकस सत्य को कभी नहीं हरा सकता है, थका सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन उसकी औकात नहीं है कि वो सत्य को हराए, ठीक है। तो सतलज उससे याद कर लेना। और सिंधु क्या है, सिंधु निकलती है कहाँ से बताओ, बगल से ही निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर याद कर लेना। और उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन क्या हो गया, ये भी है मानसरोवर झील के बगल में, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भी है मानसरोवर झील के बगल, और सिंधु का भी है। क्लियर, तो डी ऑप्शन है ना आसान, प्रैक्टिस करोगे तो। मैं सब कुछ बताई हूँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बताना। और मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो मैं आप लोगों को कल ही कराई हूँ, बताओ मानस नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। उपनदी को ट्रिब्यूटरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदी वाले शब्द को लेकर अगर कहीं भी कठिन तो आपको महसूस हो तो इंग्लिश बगल में इंग्लिश में ही लिखा रहता है क्वेश्चन, उसको भी रीड कर लेना, ठीक है। उपनदी देकर कंफ्यूज मत कर जाना, उपनदी जो मिल जाती है जाकर ट्रिब्यूटरी बनती है, तो ये ब्रह्मपुत्र की है मानस नदी, ये इंपॉर्टेंट नदी है भूटान की। इसको ये गॉडेस जो सरपेंट जो मानसा है उनके नाम पर इस नदी को मानस नदी नाम पड़ा है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, आप लोगों के लिए देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन दे, देखना कितना आसान है, आसानी से आप कर ले जाओगे। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए विचार। बराक नदी कल बताई थी डिटेल में, स्पेशल बराक नदी के बारे में बताई थी, क्योंकि यूपीएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है बराक नदी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2010-9 के पहले भी देख लेना, मैं लेटेस्ट इधर 12-13 के 2-3 क्वेश्चन आपके लिए डाल दी हूँ, ठीक। तो बराक नदी जो है वो एक अलग नदी है, ठीक है, लोहित और सुबनसिरी। ये देखो, तो बराक नदी के बारे में मैं क्या बताई थी कि बराक नदी 4 राज्यों से होकर जाती है, निकलती तो है मणिपुर से। कहाँ से निकलती है, ये मणिपुर से निकलती है, उसके बाद नागालैंड में भी जाती है, फिर ये असम की तरफ मूव कर जाएगी वहाँ, और उसके बाद ये सीधे मिजोरम में आ जाती है, ठीक है। नो मेघालय नो त्रिपुरा बताई थी, जबकि अगल बगल में ये मेघालय और त्रिपुरा भी है, लेकिन नो मेघालय नो त्रिपुरा टच नहीं करती है मेघालय और त्रिपुरा को। भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर नहीं जाती है बराक नदी, तो नो मेघालय नो त्रिपुरा याद रखना, क्योंकि मेघालय त्रिपुरा ही ऑप्शन बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी ये जानो कि बराक नदी 4 राज्यों से होकर जाती है। अब निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, हम कर लिए विचार, बराक, लोहित, सुबनसिरी, ओके। तो उपयुक्त में से कौन सी, अरुणाचल सबसे पहले जो पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन किया जाता है, प्रदेश से होकर बहती है।
तो बराक नदी देख लो, बराक नदी तो 4 ही राज्यों से ना, अरुणाचल प्रदेश से नहीं ना बह रही है, मणिपुर से बह रही है, नागालैंड से बह रही है, असम से बढ़ रही है और मिजोरम से बह रही है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश पहले दे दिए तो कहाँ से अरुणाचल, वो अंत में इसी तरह काटेंगे। डिलीट प्रोसेस यूपीएससी में जरूर आप अपनाइएगा, ताकि आपका 5 से 6 क्वेश्चन करेक्ट निकल जाएगा और बाहर नहीं हो, आप बिल्कुल अंदर हो जाओगे अगर ये अपनाओगे। तो पीटी यानी कि प्रीलिम आपका क्लियर होगा, आप मेंस लिखोगे। तो एक ऑप्शन है बराक नदी, कोई संबंध नहीं है मणिपुर से, अरुणाचल प्रदेश से, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अब मैं मणिपुर बोली उसके लिए सॉरी, मणिपुर से तो निकलती है अरुणाचल प्रदेश, तो एक ऑप्शन तो गलत। दूसरा देखो, एक यहाँ भी दिया है 1, ये भी खत्म। और सी, अब तो बिना लोहित और सुबनसिरी पढ़े ही मेरा आंसर निकल गया बी। तो ऐसे तो कई, बस यूपीएससी ही होता है, कितना आसान क्वेश्चन दिया है ना, आप आराम से कर लिए। चलो, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, लोहित आती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में आती है, और सादिया के पास ये किस में मिल जाती है, दिहांग में मिल जाती है। ठीक है, और एक नदी वहां और आकर मिलती है दिबांग, जो कि मिसमी हिल से निकलती थी अरुणाचल प्रदेश, तीनों का मिलन होता था और वहीं से क्या बन जाती थी, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा। कल की क्लास में डिटेल में बताया गया। सुबनसिरी इसके बारे में बताई थी, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और गोल्ड डस्ट भी लाती है, और फिगर भी दिखाई थी आप लोगों को। ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो 2 आती है। अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ बराक नदी के बारे में बढ़िया सब पढ़ लिए होते, तो ये दोनों नदी की तो जरूरत ही यहाँ नहीं पड़ी आंसर निकालने के लिए। सीधे बराक नदी अरुणाचल प्रदेश, कोई संबंध नहीं भाई, ये तो मणिपुर, नागालैंड, असम और मिजोरम से जाती है। ऑप्शन ये दिया है, यहाँ भी कट 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 कट, ठीक है, काट दिए, नहीं होगा। एक यहाँ दिया, ये भी नहीं हुआ, एक है, सीधा निकल गया भी। है ना आसान यूपीएससी, बस आप डिटेल में पढ़ो, जो भी नदी पढ़ रहे हो उसके बारे में खूब पढ़ो। ठीक, और ये जरूरी नहीं है कि ट्रिब्यूटरी पढ़े, बस हमें इतना जरूर जानना है कि मुख्य नदी के ट्रिब्यूटरी को आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब ये जरूरी नहीं कि हम बराक के ट्रिब्यूटरी पढ़े, नथिंग एल्स, कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ बराक नदी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, लोहित नदी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, अब ये जरूरी नहीं कि हम लोहित के ट्रिब्यूटरी पढ़े, कोई जरूरत नहीं है, सुबनसिरी के ट्रिब्यूटरी पढ़े, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये भी यूपीएससी तक ही क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट ऑप्शन पूछा था। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? कितना आसान है ना आपके लिए। ब्रह्मपुत्र में सांगपो नाम से, शापू यही होगा, कितनी बार बता दिया गया, आप भी जानते हो। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है, यानी किन किन कंट्री से जाती है, कल मैं बताई थी आप लोगों को। देखो, तो इसमें 2-3 लोग फंसेंगे। एक तो जो बहुत ही कम पढ़े लिखे, वो भी कर लेंगे कि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान से क्या मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, और नेपाल से भी कोई मतलब नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, तो ये तो दोनों ऑप्शन इसी तरह खत्म। अब बच गया आपके पास 2। तो कुछ लोग थोड़ा सा जो बहुत क्लियर कंसेप्ट करके नहीं चलेंगे, वो ये ऑप्शन बी भी मार सकते हैं करेक्ट। क्यों? क्योंकि उनको चीन दिखेगा और तिब्बत, उनको लगेगा वो चीन और तिब्बत देखिए, चलो दोनों चलेगा। ठीक है, लेकिन आज के बाद आप ऐसी गलती मत करना। ठीक, 1 मिनट, जस्ट वेट। देखो, तो ये चीन है, क्योंकि चीन तब माना जाएगा जब तिब्बत नहीं रहेगा। जब तिब्बत डायरेक्ट दे दिया तो हम चीन क्यों माने? क्योंकि तिब्बत पहले क्या था, एक स्वतंत्र देश था, लेकिन जब से चीन ने इस पे कब्जा जमा रखा है, तब से चीन क्या है, ये जो चीन और तिब्बत को, मतलब तिब्बत जो है वो चीन के अंडर में। ठीक है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन से नहीं जाती है, वो तो तिब्बत से ही जाती है। भले ही चीन उस पर अपना कब्जा जमा रखा है, तो पॉलिटिकली कब्जा जमा रखा है, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो आज भी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से ही होकर जाती है, न कि चीन से जाती है। ठीक है, कब्जा जमाने से नहीं हो जाता है, जहां से वो निकल रही है उसी देश के नाम से वो नदी जानी जाएगी। लेकिन इनकेस अगर तिब्बत ना दे यहाँ पर और सिर्फ चीन दे देता, चीन, बांग्लादेश, भारत, तब आपको इसी ऑप्शन को मानना होता। लेकिन जब डायरेक्ट एक ऑप्शन में हमको तिब्बत मिल रहा है, तब फिर क्यों चीन वाले पे जाए, चीन और तिब्बत वाले पे? तो ये ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो यहीं पर अधिकतर लोग फंस गए होंगे, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर करा के मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलो अब एक और नदी देख लो। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है 2016 में। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आप देखो कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं जो मैं बता रही हूँ, और आप क्वेश्चन सक्षम, मतलब सॉल्व करने में सक्षम पा रहे हो कि नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा से कर रहे हो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो जरूर कर लोगे। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां है?
कितना आसान है। देखो दिबांग कहाँ से निकलती थी, मिसमी हिल से, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट। इंडो चाइना बॉर्डर, कामेंग नदी, ठीक है, कामेंग को जिया भरेली और भारेली के नाम से भी जानते हैं, और लोहित नदी, ठीक है, तीनों है ना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र की किस साइड से आ रही थी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। कामेंग, कामेंग क्या थी, ये भी लेफ्ट बैंक, लोहित भी, और ये कामेंग थी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कल मैं करा दी थी, लोहित दबंग से सब कुछ आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। लोहित दबंग, दीपावली शुभकामना, कुछ ऐसे याद करोगे सब कुछ आपको याद होगा, जो कि कल बताया गया था। तो तीनों की तीनों है। तो नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक नहीं, केवल 2 3 नहीं, केवल 1 3 नहीं, 4 3, 1 2 3 तीनों है। दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी है, और यूपीएससी के लिए फेवरेट है ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत डिटेल में कराई, इसलिए आप बार बार देखते रहना, याद हो जाएगा आपको, ठीक। ये हो जाएगा आंसर। एक और नदी देखो, ये 2018 का क्वेश्चन है यूपीएससी। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, गलत हो गया ना, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। ये तो बात सही है कि तीस्ता नदी सिक्किम से ही होकर बहती है, जेमू ग्लेशियर से निकलती है, आपको कल बताई थी। लेकिन क्या ये सही है कि जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है वहीं से होता है, गलत हो गया ना। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत से उदय होता है, इसका तीस्ता का भाई जेमू ग्लेशियर जो सिक्किम में है वहीं से, यानी इंडिया से ही ओरिजिन होता है, तो ये तो गलत हो गया। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर लेक के आंगसी ग्लेशियर से निकल रही है, ये जेमू ग्लेशियर से, दोनों में अंतर। तो पहला ऑप्शन गलत। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि पहला गलत है, तो यहाँ सीधे आ जाएंगे, सीधे पहले ऑप्शन पे आएंगे अपना क्वेश्चन को और आसान करने के लिए, कि ए तो नहीं होगा, ठीक, और ये डी भी नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है कि ए और डी की तरफ भूलकर भी नहीं देखना है। अब आपको 2 पे तलाश करना है कि इसमें से मेरा आंसर क्या निकलेगा। चलो, अब रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। भूल जाओ अभी रंगित, हमें कोई मतलब नहीं है रंगित से। 1 मिनट, कुछ देर के लिए आपको रंगित कभी, ठीक है, हमें नहीं आ रहा है, भूल गए, मतलब नहीं बनता अभी इससे, ठीक है। और लेकिन हम तो ये तो जानते हैं ना, तो तीस्ता नदी के बारे में आप सब कुछ पढ़े हो डिटेल में। अब तीस्ता के बारे में सोचो कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। देखो, भारत और बांग्लादेश की सीमा पे जरूर आती है, ठीक है, लेकिन क्या वहीं पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? गलत बात है ना, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ये जाती जरूर है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये किस में मिल जाती है? मैं बताई थी कि ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी, और वहीं से ब्रह्मपुत्र 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक जमुना मुख्य धारा बनती है और एक ओल्ड ब्रह्मपुत्र। तो देखो कैसे फंसा दिया आपको कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर, बंगाल की सीमा पर, गहराई से क्वेश्चन, सीमा पर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गलत हो गया ना, नहीं, सीमा पर नहीं भाई, मिलती जरूर है बांग्लादेश की सीमा पर, लेकिन वो आगे चल के बहती है मेघना के साथ, तब जाके गिरती थी। भी गलत हो गया ना, जो कि कल कितना डिटेल में मैं कराई थी। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, इसी तरह पढ़ोगे जैसे बता रही हूँ, तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये 3 भी गलत हो गया, ये 3 सीधे निकल गया ऑप्शन 2, क्योंकि 2 तो यहाँ भी था। ये रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। कुछ देर के लिए हमें रंगित नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो पता चल गया कि बी और सी में से ही आंसर होगा, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यानी कि 2 तो पक्का करेक्ट है, ठीक है। और लेकिन अब हम क्या करें, रंगित नहीं जानते, भूल गए। यूपीएससी आपको एक स्कोप देता है, एक लूप लाइन देता है, ताकि ठीक है 2 ऑप्शन, 1-2 उसमें से बिल्कुल नहीं जाने रहते हो, लेकिन 1 जाने रहते हो या 3 जाने रहते हो, उसके माध्यम से आंसर निकाल ले जाते हो। और ऐसा ही आपको करना होगा, क्योंकि आपको सब कुछ वहां नहीं आएगा। 40% अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा वहां जाकर, तब जाके 60+ क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे और आप मेंस लिखोगे। और यही प्रोसेस आप अपनाना, डिलीट प्रोसेस, हर क्वेश्चन को आसान कर लेना और तब जाके अपने माइंड लगाना, ठीक है। तो देखो 3 नहीं हुआ कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के सीमा पर जरूर बहती है, लेकिन सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, गलत है बिल्कुल ही। क्वेश्चन को यहाँ पर शब्दों की लफाजी करके आपको फंसा दिया है। मिलेगी जरूर, मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में जाकर, मर्ज करेगी जब जमुना में, तो लेकिन सीमा पर नहीं मिलती, इसलिए तीसरा गलत हो गया। तो 3 सीधे निकल गया, 2 करेक्ट है ना। बहुत आसान पूछता है ना यूपीएससी,
क्यों आपके लिए टफ लगता है यूपीएससी की क्वेश्चन? क्योंकि आप डीप में जाकर प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसीलिए गलत हो जाता है। डीप में नहीं पढ़ते हो, बस इधर से उधर, इधर से उधर, इस चैनल से उस, ऐसा कुछ नहीं। बस कोई भी एक चैनल पकड़ो और पूरा प्रैक्टिस करो, उसके माध्यम से आपका करेक्ट होगा सब कुछ, ठीक है। और डिटेल में करो सब कुछ, कोई शॉर्टकट नहीं आपको करना है, सब कुछ पढ़ना है। तो जो भी पढ़ेंगे हम 60% ही आपको मेहनत करना है, लेकिन हम जबरदस्त प्रहार करके पढ़ेंगे। अगर हम तीस्ता नदी बढ़िया से पढ़ लिए, बराक नदी पढ़ लिए, तो बाकी तो हम डिलीट प्रोसेस से निकाल ले जाएंगे सब कुछ। ओके, देखो मैं बता दूं थोड़ा सा, गोमती नदी देखो, ये गोमती नदी है ना, यहाँ से निकल रही है, मैदानी इलाके से आएगी, ये गोमती नदी है, ठीक है। बना सॉरी, यहाँ तो मीटिंग करेगी, मिट करती है वाराणसी पास, गोमती ये है आपकी गोमती नदी है। ये फुलहर झील से निकलती है, ठीक है, ये मैदानी एरिया से निकलती है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को क्या बताई थी कि उत्तर की तरफ से सोन नदी एक आया था बीच में, कि कौन सी नदी है, उत्तर वाहिनी है गंगा की। तो देखो उत्तर की तरफ जा रही है सोन नदी, इधर ये उत्तर दिशा होता है ना, ऊपर में, ये बार बार बता रही हूँ, फिर भी आप समझ लो। स्टार्टिंग में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, मुझे अपने जो कमजोर स्टूडेंट है उनको भी देखना है। तो ये उत्तर की तरफ जा रही है, तो उत्तर वाहिनी कहलाएगी, ठीक है। जा रही है ना उत्तर की तरफ, ऐसे उत्तर की तरफ ये जाके मिल रही है सोन, ठीक है। तो जो दक्षिण की तरफ से आके मिलेगी ऐसे, तो दक्षिण की वाहिनी कहलाएगी। और गंगा नदी चूंकि आप इस साइड में चल रही है, ठीक है, तो इसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। अपने आप को चला कर देख लेना, कितना बार बताई हूँ, खुद पता चल जाएगा। तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई इसकी, इधर वाली, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो दक्षिण से पूछेगा कि दक्षिण वाहिनी, तो नदियाँ ये सब दक्षिण वाहिनी भी कहलाएगी, राप्ती कहलाएगी दक्षिण वाहिनी, घाघरा कहलाएगी, क्योंकि दक्षिण की तरफ आके मिल रही है, ठीक है। तो दक्षिण वाहिनी, दक्षिण मतलब वाहिनी मतलब बहना, यानी दक्षिण की तरफ बहना, तो वैसी नदियां दक्षिण वाहिनी कहलाती है, ठीक। उत्तर वाहिनी, उत्तर मतलब उत्तर, वाहिनी मतलब बहना, तो उत्तर की तरफ बहना, समझ गए। तो ऐसे शब्दों को थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेना, ताकि आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। टीसीएस भी क्या आया था ना बीच में, चंबल की सहायक नदी, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करा दे रही हूँ। टीसीएस बीके, टोंस नदी, टोंस नदी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, टोंस नदी इधर से ही आती है। चलो उसके बाद चंबल देख लेना, अन्य स्रोत में ये चंबल है, ठीक है। यमुना की सहायक सिंध है, टीसीएस 3 हो गया, बेतवा दिख रही होगी, और केन सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ओके, एक बार फिर प्रैक्टिस करा दूं। चंबल की ट्रिब्यूटरी बनास कहाँ से निकल रही थी, अरावली रेंज से, और इसी चंबल की सहायक है इधर से। कौन कौन है बताओ, काली सिंध है और पार्वती भी है, मालवा प्लेटियों से निकलती है, ठीक है। ये अरावली परत निकलती, और इस साइड से चूंकि चंबल नदी जा रही है, तो इसकी लेफ्ट बैंक पे हो जाएगी सब, ये राइट बैंक पे हो जाएगी, ठीक। चलो मैं कंप्लीट कराई इधर, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि हो गया होगा। ये थोड़ा सा तीस्ता वाला देख लो कंसेप्ट। कल रेडक नदी बताई थी ना, मैं दिखा दी कि ये रेडक ब्रह्मपुत्र की है ट्रिब्यूटरी, ठीक है, राइट बैंक पे है। और बाकी मानस आज चर्चा हुआ था, मानस का, कामेंग सब देख लो, ठीक। और दिबांग सब कुछ आपको पता है। एक बार लोहित एक बार जरूर देखना, सुबनसिरी सारा क्वेश्चन में आया है, तो एक बार जरूर कोशिश करना आप। बराक नदी, सुरमा, होशियारी धारा नहीं दिया है, बांग्लादेश में जाकर मेघना बनेगी, सब कुछ मैं बता दी आप लोगों को, ठीक। प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी बनती है और करते रहना। तो आज मैं आप लोगों को हिमालयन रिवर सिस्टम क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर दी हूँ, और इसे आप जरूर प्रैक्टिस करना, आप जरूर लाभान्वित होंगे। और पहले की तरह ही अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मुझे लगे कि वास्तव में मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ वीडियो जो कि जिससे आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव ए नाइस डे।